उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर जहाँ शांति भी है और उत्साह भी। और यही शांति और रोमांच इस शहर को बाकी जगहों से अलग बनाती है। यही वजह है कि ये शहर धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार, 4 धाम यात्रा की शुरुआत और दुनिया भर में योग नगरी से प्रसिद्ध, इसे कहते हैं हम द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, ऋषिकेश। इस 2 दिन की वर्चुअल जर्नी में हम आपको लेके चलेंगे लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु। गंगा में राफ्टिंग, कयार की व्यू पॉइंट से रात में जगमगाता ऋषिकेश, हमारे ठहरने की जगह, मंदिर, गोवा बीच और बीटल्स आश्रम। कहते हैं कि जो ये स्टोन्स वगैरह है ये गंगा जी से यहाँ पे लाए हैं और उन स्टोनों से इसे बनाया गया है। और इस यात्रा को हम खत्म करेंगे फेमस त्रिवेणी घाट की गंगा आरती के साथ, जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी और गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख शहर, जहां से गढ़वाल की ओर जाने वाली कई यात्राएं शुरू होती हैं। और हमारी यात्रा भी यहीं देहरादून से शुरू हुई। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं द योगा कैपिटल ऑफ इंडिया, ऋषिकेश। ऋषिकेश की ओर जाते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। इस समय हमें लगा कि हमारी ये यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से हमने ड्रोन वापस निकाला। अच्छी बात ये रही कि ड्रोन पूरी तरह सुरक्षित था, सिर्फ पंखों पर हल्की सी खरोंचाई थी। इस छोटी सी परेशानी के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और हम पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने राफ्टिंग की बुकिंग करी, लेकिन हमें 1 घंटे बाद का समय मिला, इसलिए इस 1 घंटे में हमने ऋषिकेश के प्रसिद्ध झूलों को देखने का फैसला किया। गंगा नदी ऋषिकेश को 2 हिस्सों में बांटती है और इन दोनों किनारों को जोड़ने के लिए यहाँ कई प्रसिद्ध झूले बनाए गए हैं। ये झूले सिर्फ गंगा पार करने के लिए ही नहीं, बल्कि टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल इन 2 जिलों को आपस में जोड़ते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध झूलों में लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु शामिल है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध झूलों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सी के सहारे गंगा नदी पार की थी, इसलिए इस पुल का नाम पड़ा लक्ष्मण झूला। बाद में यहाँ लोहे के पुल बनाए गए, जिसका निर्माण 1929 को हुआ था, लेकिन वर्ष 2020 में इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया और अब इसे बंद कर दिया गया है। लक्ष्मण झूले के पास ही एक नया पुल बनाया गया है, जिसे बजरंग सेतु कहा जाता है। इस पुल के दोनों टावर केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है, इसलिए इसके टावर केदारनाथ मंदिर की तरह दिखाई देते हैं। राम झूला लक्ष्मण झूले से कई दूरी पर स्थित है और यहाँ भी ऋषिकेश के प्रमुख झूलों में से एक है। और आखिर में जानकी सेतु ऋषिकेश के नए पुलों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 2020 में लक्ष्मण झूला और राम झूला पे बढ़ती भीड़ को देख के किया गया था। करीब 1 घंटे बाद हम निकल पड़े अपनी राफ्टिंग के सफर के लिए। नाम क्या आपका? शशि मेहता। शशि मैं कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, वैसे बरेली में काम करता हूँ और आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ट्रैफिक में जूझकर, नए दोस्त बनाकर
फाइनली हम अपने राफ्टिंग पॉइंट पहुंचे और अब शुरू होने वाली थी हमारी राफ्टिंग यात्रा। तो अभी निकल चुके हैं नदी की तरफ नंगे पैरों के साथ। दिस इज़ द पॉइंट। यहाँ से अपना राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और मेरा नाम है मुकेश, जो आपके साथ जाएगा गाइड, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट का नाम है शिवपुरी, ठीक है। फिनिशिंग पॉइंट का नाम है राम झूला, ठीक है। बाई चांस इनकेस अगर बोट पलटता है या कोई बंदा बाहर गिरता है तो एकदम से पैनिक नहीं होना आप। बाकी रैपिड आएंगे, बढ़िया वाले आएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और थोड़ा एक साथ चलाएंगे टीम वर्क के साथ, ठीक है। तो लास्ट टाइम बन गए गंगा मैया की जय। रेडी हो? गुड। गंगा मैया की हाथ रुकना नहीं चाहिए, भले घिस जाए हाथ फिर। forward. 5, 6, 7. तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, एक नंबर। बिहारी बाबू गंगा मैया की। तो अभी राफ्टिंग करके हम वापस आ चुके हैं और अब हमारा प्लान है यहाँ से कयार के विलेज जाने का, जहाँ से दिखता है ऋषिकेश का पूरा नाइट व्यू। तो कोशिश करेंगे उसे कैप्चर करें और मिलते हैं आपको वहीं। तो फाइनली अभी हम ऋषिकेश व्यू पॉइंट पहुँच चुके हैं और यहाँ से ऋषिकेश कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जगह ऋषिकेश से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे आने के बाद आपको दिखता है कुछ ऋषिकेश का ऐसा नज़ारा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। कोशिश की थी हमने कि यहाँ पे हम 5 बजे आ सके ताकि सनसेट और रात का टाइम लैप्स ले सके, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमें राफ्टिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब रात ही का टाइम लैप्स ले रहे हैं। तो इस व्यू को बाय बाय करके हम चलते हैं ऋषिकेश की ओर। और इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं ऋषिकेश की रात को और करीब से महसूस करने। रात के बज रहे 11 और अभी हम हैं परमार्थ निकेतन पे। जस्ट हमारे पीछे खड़ी है शिव जी की बहुत प्यारी मूर्ति और हमारे राइट साइड पे है जानकी सेतु। तो रात को बहुत प्यारा लग रहा है। हम कयार के विलेज से आए थे, बिल्कुल थके हुए, नींद आ रही थी, बहुत प्यारा है। यहाँ पे हम 2 घंटे रहे और पता नहीं चला। अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ से जाएंगे अपने स्टे पे, जो कि करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने होटल पे और नींद से पूरे तहस नहस हो रखे हैं। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं, खाना खाएंगे और सोएंगे और आपको मिलेगी कल सुबह। गुड नाइट। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 9। राइट नाउ वी आर एट नरेंद्र नगर। इट इज़ बिटवीन देहरादून एंड ऋषिकेश। अभी मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे देहरादून भी दिखेगा और ऋषिकेश भी दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा प्यारी प्रॉपर्टी नरेंद्र नगर में है। कुछ देर बाद हम नाश्ता करने के लिए गए और दिन की शुरुआत करी।
यहाँ एक छोटा सा गेम जोन भी था जहाँ हमने कुछ समय बिताया। इसके बाद हमने पूल एरिया देखा जो काफ़ी शांत और सुकून भरा था। होटल की टेरेस से आसपास का दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। और यहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा की ओर। इसके बाद हम निकल पड़े ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध मंदिर त्र्यंबकेश्वर की ओर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ऋषिकेश के सबसे अलग और खास मंदिरों में से एक है। तो अभी हम जस्ट ग्राउंड फ्लोर पे हैं और यहाँ से 13 मंजिल और हैं, तो चलिए चलते हैं। टोटल ये फ्लोर्स अराउंड यहाँ पे 13 फ्लोर है और इसलिए इसे कहा जाता है 13 फ्लोर टेम्पल। और हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जिसका एक रूप त्र्यंबकेश्वर कहलाता है। हर मंजिल पर चढ़ते हुए यहाँ से देखने वाला दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। मंदिर देखने के बाद हम ऋषिकेश की गलियों में थोड़ा घूमते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं गोवा बीच, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गंगा किनारे स्थित ये जगह काफी शांत और साफ है। जहाँ लोग आराम से बैठकर अपना समय बिताते हैं। कुछ लोग यहाँ गंगा में नहाते हुए भी दिखते हैं और इसी जगह का आनंद लेते हैं। यहाँ आपको काफ़ी विदेशी पर्यटक भी देखने को मिलते हैं जो इस जगह का माहौल थोड़ा अलग बना देते हैं। ये जगह ऋषिकेश आने वाले ज़्यादातर लोगों की दृष्टि में नहीं होती, लेकिन यहाँ का शांत माहौल इसे खास बना देता है। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में हमारी बात एक विदेशी पर्यटक से हुई जो कि काफ़ी दिलचस्प रही। Burgers. Bam. And so you have only like this to change the diaphragm. And there is autofocus and you push and pull the lens. Okay. You take the lens and push it and you pull it. इसके बाद हम पहुंचते हैं ऋषिकेश के प्रसिद्ध बीटल्स आश्रम में। राइट नाउ वी आर एट बीटल आश्रम, ऑल्सो नोन एज 84 कुटिया, जिसका मतलब है यहाँ पे 84 हट्स वगैरह होंगे जो आपको मैं दिखाऊंगा आगे। जब आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ की एंट्री फीस है 200 पर पर्सन फॉर इंडियन नेशनैलिटी। अगर आप स्टूडेंट हो तो 100 रुपी पर पर्सन। बीटल्स आश्रम को पहले 84 कुटिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1968 में मशहूर ब्रिटिश बैंड बीटल्स यहाँ आए थे, जिसके बाद यह जगह बीटल्स आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आज ये जगह अपनी कुटियां और दीवारों पर बनी पेंटिंग और ग्राफिटी के लिए जानी जाती है। हालांकि जब हम यहाँ पहुंचे तब यहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। हाय, तो दिस हट नंबर इज 54 और कहते हैं कि जो ये स्टोन्स वगैरह है ये गंगा जी से यहाँ पे लाए हैं और उन स्टोनों से इसे बनाया गया है। क्लोजिंग टाइम हो चुका है, कृपया सभी लोग एंट्री गेट की ओर चलते रहें। त्रिवेणी। त्रिवेणी का अर्थ होता है 3 नदियों का संगम
और माना जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी कारण इस जगह को बहुत पवित्र भी माना जाता है। शाम के समय यहाँ होने वाली गंगा आरती ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत चीज़ों में से एक है। आरती के दौरान पूरा घाट रोशनी से जगमगा उठता है और एक अलग ही माहौल बन जाता है। यहाँ लोग गंगा किनारे बैठकर आरती को देखते हैं और इसी पल का आनंद लेते रहते हैं। जो तुमको ध्याता मैया, तुमको तेरी दया से सोजन, तेरी कृपा से सोजन सदगति है पाता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता मैया, प्रेम से नित्य गाता। दास वही सहज में, वही सहज में मुक्ति को पाता। मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। तो इसी के साथ हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपको बहुत जल्द मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।